नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गर्भवती महिलाओं की कुछ गलतियों के बारे में, जिसकी वजह से कि उनका बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, बच्चे में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। वैसे देखो, सभी महिलाएं चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, बहुत सुंदर पैदा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं पहली बार गर्भवती होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती और ऐसे में उनके बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है। जैसे कि बच्चा गूंगा बहरा हो सकता है, या फिर बच्चे के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, चलने में बच्चा असमर्थ हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि बच्चे का जो सिर है वो बड़ा हो सकता है, मतलब कि सिर में डिफेक्ट हो सकता है, चपटा हो सकता है, या फिर बच्चे का जो सिर है वो तिरछा भी हो सकता है, बाकी नाक कटी भी हो सकती हैं, बच्चा टेढ़ा देख सकता है। मतलब कि बहुत सारी कमियां होती हैं। कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उनके दिमाग में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। अगर गर्भवती महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी में कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगी तो, कुछ गलतियां करेंगी तो। बाकी तो देखो, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, उनके हाथ में हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको कि हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली गलती है जो कि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं करती हैं, वो करती हैं ठीक से पोषक तत्व नहीं लेती हैं। पोषक तत्व में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। तो बहुत सारी महिलाएं ठीक से कैल्शियम नहीं लेती हैं, विटामिन डी नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चे के हाथ और पैरों में विकलांगता आ सकती है। बच्चा टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, उसके हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं और आगे चल के उसको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो कैल्शियम वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट भी देती हैं। अगर आपके डॉक्टर ने दिया है तो उसको टाइम पे लीजिए, अगर नहीं दिया है तो डॉक्टर से मांग के जरूर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और विटामिन डी के लिए आप क्या कर सकते हैं, धूप ले सकते हैं। सप्लीमेंट भी आता है लेकिन आप धूप भी ले सकती हैं। आपको क्या करना है, रोजाना सुबह का धूप लेना है, लगभग आधा घंटा। देखो, प्रेगनेंसी में आयरन भी काफ़ी जरूरी होता है। आयरन की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके बच्चे के विकास में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। अगर आप ठीक से आयरन नहीं लेंगे तो, अगर आपके शरीर में ठीक से खून नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी में आयरन बहुत ज़रूरी है। तो आयरन के सप्लीमेंट भी डॉक्टर आपको देती हैं। बाकी आयरन वाली चीज़ें जितना हो सके उतना ज़्यादा खाइए। फोलिक एसिड भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे को तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे कि जन्मजात दोष बोलते हैं, और बच्चे की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप फोलिक एसिड वाली चीज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। बाकी डॉक्टर आपको सप्लीमेंट भी देती हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको प्रोटीन का भी सप्लीमेंट देती हैं, जो कि आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे की मसल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए। बाकी आपको डॉक्टर प्रोटीन वाला जो सप्लीमेंट देती हैं, पाउडर देती हैं, उसको भी टाइम पे लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोशिश करें कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताज़े फलों का इस्तेमाल करें, ताज़े फलों का जो जूस है उसका इस्तेमाल करें। जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध है, दही है, मक्खन है और घी वगैरह है, उनका इस्तेमाल आप करें। बाकी अनाज का इस्तेमाल आप करें। जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं सबको खा सकते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आप अपनी डाइट में करें। तो एक अच्छा सा डाइट प्लान बना लें जिसमें कि सभी जरूरी पोषक तत्व हो। फ्रेंड, जो दूसरी गलती बहुत सा महिलाएं करती हैं वो ये करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना दर्द की दवा ले लेती हैं। देखो, वैसे तो प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवाई नहीं लेनी। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में ना हमें बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या होती है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है, या फिर सिर में दर्द है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि डॉक्टर से कहते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, डॉक्टर हमें दवाई दे देती हैं कि ये दर्द की दवाई खा लेना, मतलब कि ले लेना। लेकिन क्या होता है कि हमें जब भी दर्द होता है तभी हम दवाई ले लेते हैं, लेकिन दर्द की दवा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लेना आपके लिए ठीक नहीं है, मतलब कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा दर्द की दवा लेने की वजह से बच्चा विकलांग हो सकता है। प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना होता है। बाकी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खान पान रखते हैं, तो कई बार आपको दर्द नहीं भी होता है, बहुत ही हल्का होता है। और आपको बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या हो रही है तो ये किसी कारण की वजह से हो रही है। ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करके जरूर देखना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो आपको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवाई मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होती हैं और उस दवाई की वजह से बच्चा विकलांग हो सकता है। स्टार्टिंग में तो बहुत सी दवाइयों से गर्भपात हो जाता है। अब देखो, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो कमजोर हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं बहुत जल्दी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकती हैं। कुछ इन्फेक्शन तो होते हैं जो कि वायरल होते हैं, आपको उससे भी बच के रहना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मेडिसिन लेना है, उसका इलाज कराना है। बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल
वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को बोलने में और सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बच्चा गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर से तुरंत मिलिए। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शोरगुल रहता है, तो ऐसे में बच्चे की सुनने की क्षमता पे असर पड़ सकता है। अगर आप भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोरगुल रहता है, या फिर आपके घर में ही बहुत सारे लोग मिलके शोरगुल करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है शांत माहौल में रहने की कोशिश करें, ज़्यादा शोरगुल में आप ना रहें। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पेट पे चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में पेट पे चोट लगने से कई बार बच्चे के अंग पे असर पड़ता है, बच्चे के जो अंग होते हैं उसमें डिफेक्ट आ सकता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी में हमेशा ध्यान रखें, चाहे आपकी किसी महीने की प्रेगनेंसी हो, आपको कभी भी अपने पेट पे चोट नहीं लगने देना है, दबाव नहीं पड़ने देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इस तरीके से लेट जाते हैं कि पेट पे दबाव पड़े, इस तरीके से झुक जाते हैं, इस तरीके से बैठे रहते हैं कि पेट दबा के बैठे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, चाहे शराब हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, तंबाकू, बीड़ी, कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चाय और कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम चाय या फिर कॉफ़ी ले सकते हैं, वो भी छोटे वाले कप से, क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो कि आपके बच्चे में कमी ला सकता है। कमी आपके बच्चे में कैसे लाता है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी लेने से ना आपके प्लेसेंटा में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता ही होगा प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को जो भी जरूरी पोषक तत्व है वो मिलता है। अगर प्लेसेंटा ही खराब हो जाएगी तो आपके बच्चे को जरूरी पोषक तत्व कैसे मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चे के विकास पे असर पड़ेगा। इसके बाद देखो, एक गलती जो कि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं करती हैं वो क्या है, वो है स्ट्रेस लेना, यानी कि तनाव लेना, टेंशन में रहना। तो इसका प्रभाव आपके बच्चे के विकास पे पड़ता है, आपके बच्चे का IQ लेवल कम हो जाता है, आपका प्लेसेंटा खराब होता है, और जो स्ट्रेस वाला हार्मोन्स है वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच जाती है। और आपने देखा होगा जब आप खुद स्ट्रेस में है तो आपके बॉडी पे क्या असर पड़ता है, तो सोचो आपके छोटे से बच्चे जो भी पैदा नहीं हुआ उस पर क्या असर पड़ेगा। इन सबके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से कि बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, जैसे कि एक कारण हो सकता है अनुवांशिक कारण। अगर आपकी फैमिली में या फिर किसी की फैमिली में भी पहले बच्चा विकलांग पैदा हुआ है, या फिर बहुत से फैमिली का ये हिस्ट्री रहता है कि उनके घर में जो भी पैदा होता है उनके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है, तो ये अनुवांशिक भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी से पहले कोई बीमारी रही है, क्योंकि कुछ बीमारियों की वजह से भी बच्चा आपका विकलांग हो सकता है। इसके अलावा एक कारण होता है प्रेगनेंसी में कोई बीमारी होना, या फिर प्रेगनेंसी में कोई ऐसी समस्या हो जाना जो कि आपके बच्चे पे इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।